जहां एक तरफ भारत ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए यूके से 100 टन सोना मंगवाने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ और पाकिस्तान इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी पोल खोल दी है खुद कंपनी ने। जानेंगे क्यों आखिर ऐसा हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत ने, और इस कदम के साथ भारत ने ये जरूर शो कर दिया है कि हम अपना देखभाल खुद से कर सकते हैं। दरअसल आरबीआई ने ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोना वापस मंगवा लिया है, और ये 1 लाख किलो सोना आखिरकार हमने रखा क्यों था। 1991 के बाद पहली बार देश लौटा है इतना ज्यादा सोना। अगर 1991 से पहले काफी लंबे समय तक दुनिया में एक सोच बनी हुई थी, और सोच ये थी कि यूके सबसे ताकतवर देश है और सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। ऐसे देश में हम अगर अपना सोना रखते हैं तो हमारा सोना सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भर के देश इस चीज को समझ चुके हैं कि कल की डेट में क्या हो कहना मुश्किल है। ऐसे में अपना फैसला पहले लो और अपनी चीजों को अपने पास सुरक्षित रखो। अब इसी के तहत आरबीआई ने 100 टन सोने को यूके से अपने देश के अंदर मंगवा लिया है। इस साल मार्च के एंड में आरबीआई के पास टोटल 822 टन सोना है और 413 टन जो बाहर विदेशों में थे। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर को वापस मंगाया जा रहा है, और इसके पीछे कारण क्या है। कारण यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतना बड़ा हिस्सेदारी विदेशों में रखा गया, पर अब भारत इसे खुद से सुरक्षित रखना चाहता है, अपने देश के अंदर रखना चाहता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट जिसमें कहा जाता है कि मार्च 31, 2024 के तुलना में अगर हम कहें तो भारत के पास 308 मीट्रिक टन सोना अपने देश के अंदर है, और बाकी 514 मीट्रिक टन सोना दूसरे देशों में डिपॉजिट है। इतनी बड़ी सोने की मात्रा जो विदेशों में है, कई लोग इस पे प्रश्न कर रहे हैं कि इस ऐसे हालातों में बिल्कुल भी रखना विदेशों में उचित नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा रूस के साथ हुआ, क्या वैसा भारत के साथ नहीं हो सकता है? भारत के साथ भी हो सकता है। ऐसे में भारत को चाहिए कि अपना सोना अपने पास रखें, पर सवाल ये उठता है कि भारत में भी इसको सुरक्षित कर रखना होगा, यूं ही लाकर असुरक्षा वाले माहौल में नहीं रखना होगा। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि ये सोना पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। खैर, अब वहाँ पर यूके के बैंक में भारत अगर इसे जमा रखता था तो यूके के बैंक को पैसा भी देना पड़ता था। अब भारत के लिए है कि भारत इसकी सुरक्षा के लिए मंगवा तो चुका है, पर इसकी सुरक्षा के लिए अब भारत को कितना खर्च करना पड़ेगा। पर फिर भी यही कहा जा रहा है कि चाहे जो भी हो, अगर भारत अपना सोना को अपने पास रखता है तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इससे किसी देश का दबाव अचानक से भारत के ऊपर काम नहीं करेगा। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये बड़ी खबर पाकिस्तानी वायुसेना से निकल कर आ रही है। कहते हैं ना कि सच कभी न कभी बाहर जरूर आता है। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान ने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन सच सामने आ गया और उसके झूठ की कलई खुल गई। पिछले दिनों पाकिस्तान का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ। पाकिस्तान ने स्थानीय मीडिया को भी इसकी खबर नहीं लगने दी, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं छपी, लेकिन उस फाइटर जेट के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी 2019 को जब विंग कमांडर अभिनंदन ने डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तान का
एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया था, तब भी पाकिस्तान ने इससे इनकार किया था, लेकिन बाद में उसकी कलई खुल गई थी। आउटसोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई मंगलवार को पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज 5 रोज 3 फाइटर जेट पंजाब के सोरकोट रफीकी एयरबेस से रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वो फाइटर जेट रफीकी एयरबेस से करीब 12 किलोमीटर दूर सोरकोट तहसील में झंग के पास चक संख्या 412 में जेबी चिमियावाली के पास हादसे का शिकार हो गया। पायलट की सूझबूझ से मिराज ने खेतों में क्रैश लैंडिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस दुर्घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। हालांकि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तुरंत पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए वहां हेलीकॉप्टर भी भेजे थे। मिराज 5 रोज 3 फाइटर जेट को जुनैद नाम का एक पायलट उड़ा रहा था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के 27 स्क्वाड्रन जरार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसकी यूनिफॉर्म में हॉर्स राइडर का बैज लगा हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स की यही स्क्वाड्रन रफीकी एयरबेस से मिराज 5 की सॉर्टी संचालित करता है। वहीं पाकिस्तान ने इस दुर्घटना को छिपाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि मीडिया को भी नहीं पहुंचने दिया। हादसे से संबंधित सभी खबरों को सेंसर कर दिया गया। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के पत्रकारों ने पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता DGISPR से मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी से इस दुर्घटना को लेकर सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और न ही मीडिया को हादसे की जगह पर पहुंचने दिया गया। दुर्घटना के बाद झंग के SHO और DSP भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए, इलाके की घेराबंदी कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे में विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिर ये सब कुछ पता कैसे चला? ये सब कुछ पता चल गया ऐसे कि इस सब में एक खास बात थी, और खास बात क्या थी? मार्टिन बेकर PRM-6 सीट लगी हुई थी और समय रहते पायलट ने इस सीट का उपयोग करके सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकलने में सफल हो गया। पाकिस्तान ने इस हादसे को छिपाने की भले ही कितने ही कोशिश की हो, लेकिन इस मामले की कलई खुल गई। 28 मई को फाइटर जेट के लिए ये सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए इस मामले की सारी परतें खोल दी। मार्टिन बेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 21 मई को पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज 5 विमान पाकिस्तानी एयरफोर्स के रफीकी एयरबेस के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने मार्टिन बेकर PRM-6 सीट का उपयोग करके सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। इस तरह अभी तक मार्टिन बेकर की ये सीट 7,721 पायलटों की जिंदगियां बचा चुकी है। अब क्यों छिपा रहा था पाकिस्तान? तो छिपाने के पीछे कारण है। कारण ये है कि पाकिस्तान में फाइटर जेट की कमी है। पाकिस्तान के पास पहले से ही 92 मिराज 5 है। 60 के दशक के 87 मिराज 3 फाइटर जेट हैं। इसके अलावा अमेरिका से मिले 75 F-16 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान अब 60 के दशक के मिराज 3 फाइटर जेट को बेड़े से हटाना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान चीन से J-70, थंडर J-7, J-10C जैसे फाइटर जेट को शामिल करना चाहता है, लेकिन आर्थिक तंगी से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इजिप्ट से खरीदे गए हैं ये रिटायर्ड मिराज 5, इसीलिए इसे छिपाया जा रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से जर्जर है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।